हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए किसी न किसी रूप में काम आए, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की कविता नंबर 1 आत्म परिचय और एक गीत के संदर्भ में आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो आज सबसे पहले इस कविता के रचनाकार कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। वे हिंदी भाषा के प्रमुख कवि और लेखक रहे हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला रही है, जिसके कारण वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, जिसका अर्थ है नशे पर आधारित काव्यधारा या कठिनाइयों से मुक्ति पाकर आनंद व प्रेम में डूबने की भावना। कवि अपने आप को समाज का अंग भी मानता है, परंतु इसके साथ साथ वह अलग व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। तो आत्म परिचय व एक गीत जो कविता है वो एक काव्य संग्रह है, निशा निमंत्रण, उससे ली गई है। तो आज की जो कविता रहेगी आत्म परिचय। आइए आत्म परिचय के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि का भाव अपने आप को दुख के भाव में व्यक्त करना है कि मैं इस संसार के भार को लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जीवन में प्यार को लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात कहने का भाव है कि जो मन का दुख है उसको वो बोझ मानता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सभी के लिए प्यार कवि के मन में है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है किसी ने मेरे मन के तारों को छूकर हिला दिया है, झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मैं सांसों के दो तार लेकर घूम रहा हूँ। कहने का भाव है कि मैं अब उस बात को लेकर जिसने मुझे छुआ और खुद के सांसों को लेकर घूम रहा हूं। अगली पंक्ति में, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह प्रेम, सुरा वैसे शराब के लिए होता है, लेकिन यहां प्रेम रूपी नशे के रूप में प्रयोग होगा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी नशे को पीता रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं कि इस संसार का ध्यान मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि मानता है कि संसार अपने मतलब का है और ये हर व्यक्ति को तंग करता रहता है। तो संसार का ध्यान करने की बात इसलिए कहता है कि संसार मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, कि जग तो ये संसार, जग मैंने संसार, ये संसार तो उन लोगों को पूछता है जो इस संसार की प्रशंसा करते रहते हैं, उसके बारे में गीत गाते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। कवि कहता है कि मैं तो अपने मन से, जो मेरे मन में आया, जो गीत बजा, जो धुन बजी, उसी को मैं गाता रहता हूं। मुझे इस संसार की कोई चिंता नहीं है। अगली पंक्ति में, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उर मैंने हृदय, निज मैंने अपना, उद्गार मैंने विचार और भाव, उनको लेकर घूम रहा हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, और जो विचार मेरे आते हैं और मेरा हृदय मुझे जो उपहार देता है, जो इनाम देता है, उनको लेकर मैं घूम रहा हूं। इस संसार में मैं विचरण कर रहा हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि यह संसार अधूरा है, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं तो अपने सपनों के संसार को लेकर घूम रहा हूं। कहने का अभिप्राय है कि संसार के प्रति कवि की भावना थोड़ी नकारात्मक है और वो उसको पूरा नहीं मानता है, और कवि इसलिए कहता है कि मैं अपने सपनों के संसार को लेकर घूमता रहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। कवि कहता है कि मैं हृदय में अग्नि को जलाता रहता हूं, कि यानी कि मैं अपने आप में दुखी होता रहता हूं,
वो संसार की चिंता से दूर रहकर सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। कवि कहता है कि मैं सुख में भी और दुख में भी दोनों में मगन रहता हूं। चाहे सुख है मेरे जीवन में, चाहे दुख है, दोनों में मगन रहने का काम मैं करता हूं। आगे कहा है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि कहता है कि ये संसार भव सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेता है, अर्थात एक दूसरे का सहारा लेता है, एक दूसरे के साथ चलकर इस संसार को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तो भव मौजों, मैं तो अपने अंदर के भावों की मौज लेकर और मस्ती के साथ अपना जीवन यापन करता रहता हूं, और उस मस्ती के साथ ही मैं बहता रहता हूं। आगे क्या कहा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन मैंने जवानी, उन्माद मैंने नशा, कि मैं अपने जीवन में जो मैं जवानी का नशा है उसको लेकर घूम रहा हूं, उस आनंद में घूम रहा हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, और उस नशे में दुख भी है, अवसाद मैंने दुख, उस नशे में दुख का भाव भी है, जिनको लेकर मैं घूमता रहता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कभी कहता है कि मैं बाहर से तो हंसता हुआ नजर आता हूं, लेकिन जो मेरा मन है अंदर से वो रो रहा है, क्योंकि मेरे मन में किसी की यादें आज भी जिंदा है और उनको लेकर मेरा मन दुखी रहता है, लेकिन मैं बाहर से हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने अपने भावों को व्यक्त किया, जिसमें आत्म परिचय अपना दिया कि किस प्रकार मेरे मन में क्या भाव हैं और संसार के लोगों के भाव क्या हैं। तो उसी संदर्भ में आत्म परिचय कविता लिखी गई है, अर्थात अपनी आप का परिचय देना। अब जो दूसरी कविता है का दूसरा भाग है जो, उस पर हम अब चर्चा करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये एक गीत कविता है कि कवि ने समय के बारे में बताया कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय चलता रहता है, समय के साथ साथ चलना हमारी जरूरत है। अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो समय हमें पीछे छोड़ देता है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए एक गीत कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, तो कवि कहता है कि रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात हमारे जीवन का समय ही पूरा ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कवि कहता है कि हमारी जो मंजिल है वो ज्यादा दूर नहीं है, वो नजदीक है, लेकिन उसको देखने की जरूरत है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कहने का भाव है कि अपनी मंजिल, अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए पूरा दिन जो पक्षी थक जाता है और वो अपनी मंजिल की तरफ बहुत जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, तो उससे पहले अपनी मंजिल पर वो पहुंचना चाहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने कदमों को, अपने भावों को जल्दी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि जो पक्षी के बच्चे हैं घोंसले के अंदर, प्रत्याशा में प्रतीक्षा में, कि बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों में घोंसलों से, कि हमारे माता पिता आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। उसी प्रतीक्षा में वो चिड़िया के बच्चे उन घोंसलों से झांक रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जब यह ध्यान चिड़िया को आता है कि उसके बच्चे घोंसले में उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पैरों में बिजली लग जाती है और उनके पंख जल्दी जल्दी
चलने लगते हैं और वो उनका जो भाव है वो चंचलता से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि समय बीत रहा है, समय चल रहा है, वो अपनी रफ्तार पर चलता है, ना किसी का इंतजार करता है। तो उस ढलने से पहले ही चिड़िया अपनी मंजिल को पार करना चाहती है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब प्रश्न किया है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। मैं हूं किसके हित चंचल, कि किसके प्रति मैं अपनी चंचलता को दिखाऊं, ये प्रश्न कर रहा है कवि। कि जब ऐसी बात होती है कि मैं मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, जब इस बारे में पता चलेगा तब हम उस व्याकुलता को देख पाएंगे। और जब हम अब किसके हित के बारे में सोचते, चंचलता अपने आप मन में भर जाती है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है तो हमारे पैर शिथिल हो जाते हैं, हमारे पैर रुक जाते हैं। जब उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाता तो हमें हमारे पैरों में एक शिथिलता आ जाती है और हमारा उर मैंने हृदय भी बेचैन हो जाता है जब हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहने का भाव है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय रहते अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। आज के लिए इतना ही। और तो इस कड़ी में हमने जिक्र किया आत्म परिचय कविता का और एक गीत कविता का। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस कविता का सार, इस कविता की व्याख्या अच्छी तरह समझ में आए। तो आप भी इस छोटी सी कोशिश में इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा छोटा सा प्रयास आपके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि बनकर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।